गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डेटा वेयर हाउसिंग या डेटा वेयर हाउस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा वेयर हाउस इज a database which is kept separate from the organization's operational database. Data warehouse is a database. Data warehouse एक database है जिसको किससे अलग अलग रखा गया है, organization's operational database. Next point, data warehouse is defined as a subject oriented, integrated, time variant and non volatile collection of data in support of management decision making process. Data warehouse is defined as a subject oriented, integrated, time variant and non volatile collection of data in support of management decision making process. तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। डेटा वेयरहाउस इज ए डेटाबेस, ठीक है, और इसको किससे अलग रखा गया है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल डेटाबेस से। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, ये है शॉपकीपर, ये इसकी शॉप है, ये इसका स्टोर रूम है, ठीक है। शॉपकीपर, जैसे हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हम शॉपकीपर जो भी सामान लेते हैं जैसे राइस, शुगर, ये सब लेते हैं, तो वो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर अपनी शॉप में जो सामान होता है थोड़ा थोड़ा अलग अलग बॉक्स में रखता है, ठीक है, और उसी बॉक्स में से वो हमको देता है सामान। बट उसके पास एक स्टोर रूम होता है जिसमें वो इसका जितना भी सामान होता है, ज़्यादा जो सामान होता है वो अलग से एक स्टोर रूम में रखता है। सारा तो वो अपनी शॉप में रख नहीं सकता, तो इसीलिए वो एक स्टोर रूम में अलग से रखता है, और जितना उसका डेली यूज़ का होता है वो अपने शॉप में उसको रखता है। तो जो ये सामान होता है जैसे कि राइस, शुगर, ये इनको हम क्या बोलते हैं? डेटा। आप ऐसे इसको समझो, ठीक है। और इस सामान को ऐसे थोड़ा थोड़ा सब बॉक्स में रखने को क्या बोलते हैं हम? डेटा माइनिंग। और जो शॉपकीपर ने अलग से जो उसका बहुत सारा सामान है वो कलेक्ट करके रखा हुआ है स्टोर रूम में, उसको क्या बोलेंगे हम? डेटा वेयर हाउस। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम सबके घर में क्या होता है कि किचन में जो हम सामान होता है घर किचन में यूज़ होने वाला, तो हम सब की मम्मी क्या करती है कि थोड़ा थोड़ा सामान डेली यूज़ के लिए वो अपन एक एक बॉक्स में रखती है, ठीक है। और लेकिन जो उससे अलग सामान होता है, जो और बाकी का सामान होता है, उसको अलग जगह में स्टोर कर रखती है, ठीक है। जैसे आप घर में कुछ सामान ला रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 मंथ का पूरा सामान आप ला रहे हो, उसमें से जो डेली यूज़ में जो यूज़ करते हो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर हम अलग अलग बॉक्स में रख देते हैं, और बाकी का जो बच जाता है उसको हम स्टोर रूम में रखते हैं। तो जो सामान वो ला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटा। और जो सामान को थोड़ा सा निकाल कर छोटे छोटे बॉक्स में ऐसे रखने को डेली यूज़ के लिए उसको क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग। एंड अलग से स्टोर रूम में रखने को क्या बोलते हैं? डेटा वेयर हाउस। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग या हिस्ट्री ऑफ डेटा वेयर हाउस। द टर्म डेटा वेयर हाउस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बिल इनमन इन द ईयर 1990। किसके द्वारा की गई थी डेटा वेयर हाउस? बिल इनमन इन द ईयर 1990। A data warehouse provides us generalized and consolidated data in multi-dimensional view. डेटा वेयरहाउस क्या प्रोवाइड करता है कि डेटा को जनरलाइज एंड कंसोलिडेट करे, कितने वेज में? मल्टी डायमेंशनल वेज में, व्यू में। डेटा वेयरहाउस ऑल्सो प्रोवाइड्स अस ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स। ये और भी क्या क्या प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग टूल्स। OLAP मीन्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। A data warehouse does not require transaction processing, recovery and concurrency controls because it is physically stored and separate from the operational database. डेटा वेयरहाउस को किसकी रिक्वायरमेंट होती? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रिकवरी एंड कंकरेंसी कंट्रोल्स
बिकॉज इट इज़ फिजिकली स्टोर, इसको फिजिकली स्टोर कर सकते हैं एंड सेपरेट फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटाबेस। अब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी और इसकी हिस्ट्री पढ़ी। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स ऑफ डेटा वेयर हाउस: सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। सब्जेक्ट ओरिएंटेड: data warehouse is subject oriented because it provides information around a subject rather than the organization's ongoing operation. Data warehouse is a subject oriented because क्योंकि it provides information around a subject rather than the organization ongoing operation. Triple O means organizations or ongoing operations. Integrated. A data warehouse is constructed by integrating data from heterogeneous sources such as relational database, flat files, etc. A data warehouse is constructed by किससे? जुड़े हुए जो डेटा होते हैं उनसे from heterogeneous sources, जैसे आपका RDB यानी कि relational database and flat files, etc. Next, time variant. Time variant क्या है? The data collect in a data warehouse is identified with a particular time period. The data collect in किसमें? Data warehouse में हो रहा है collect and is identified with a particular time period. Non-volatile. Non-volatile means the previous data is not erased when new data is added to it. नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक न्यू डेटा ऐड नहीं होगा तो प्रीवियस जो डेटा है वो इरेज नहीं होगा। ये तो हुए इसके फीचर्स। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स: इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड डेटा माइनिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या होता है? अ डेटा वेयर हाउस अलाउड टू प्रोसेस द डेटा स्टोर इन इट। द डेटा कैन बी प्रोसेस्ड बाय मीन्स ऑफ क्वेरिंग, बेसिस, statistical analysis. Analytical processing: a data warehouse supports analytical processing of the information stored in it. The data analyzed by means of basic OLAP operation. OLAP means online analytical processing. जो डेटा एनालाइज किसके उसमें होगा? बेसिक OLAP. डेटा माइनिंग ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, यानी कि KDD. अब ये तो हुआ हमारे क्या टाइप्स। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। लार्ज अमाउंट्स ऑफ हिस्टोरिकल डेटा आर यूज। द डेटा लोड इन्वॉल्व्स मल्टीपल सोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्मेशंस एंड यूजर्स आर टाइम सेंसिटिव एंड डिजायर स्पीड ऑफ थॉट रेस्पॉन्स टाइम. Data is structured for simplicity of access and high speed query performance. अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। ये क्या इसके बेनिफिट्स हैं? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स। ये क्या करता है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजन मेकर्स. मोर कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये जो कॉस्ट है वो मोर है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. बेटर एंटरप्राइज इंटेलिजेंस. पोटेंशियल हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉब्लम्स की। इसकी आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा वेयर हाउस. हिडन प्रॉब्लम्स विद सोर्स सिस्टम. हिडन क्या करता है? प्रॉब्लम विद सोर्स सिस्टम. रिक्वायर्ड डेटा नॉट कैप्चर. जो रिक्वायर्ड डेटा होता है वो कैप्चर नहीं करता. इंक्रीज एंड यूजर डिमांड्स. हाई डिमांड फॉर रिसोर्सिस, डेटा ओनरशिप एंड हाई मेंटेनेंस. तो हमने क्या क्या पढ़ा आज? डेटा वेयर हाउस की डेफिनेशन, उसको समझा, हिस्ट्री पढ़ी हमने डेटा वेयर हाउस की, एंड हमने उसके फीचर्स पढ़े और इसके टाइप्स पढ़े, एंड उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और फिर हमने पढ़े बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, एंड हमने फिर पढ़े प्रॉब्लम्स ऑफ डेटा वेयर हाउस. तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई